अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास के अंदर आप लोगों को ये बताया जाएगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और हमारी जो ये फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, इसके अंदर कितनी टाइप्स के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, उनकी शेप्स किस तरह की होती हैं और उनमें कलर कंटेंट किस तरह का यूज़ किया जाता है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि इस फील्ड के अंदर आप लोगों के पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इनमें से अगर एक स्किल को भी पिक कर लें और उसमें महारत हासिल कर लें तो आप लोग फ्रीलांसिंग करके बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और लर्निंग करने के बाद तो इसके लिए आप लोगों को लर्निंग करनी पड़ेगी और उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, कितने शेप्स की कितनी टाइप्स हैं, कलर कंटेंट किस तरह का यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप लोगों को पता चलेंगी तो आप लोगों के लिए आसानी होगी आगे लर्निंग के लिए और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें तो हम भी बना सकते हैं। कोई हमने तो सोचा था कि ये बहुत ही कोई मुश्किल काम होगा जो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक काम आप लोगों ने आज तक अगर किया ही नहीं, तो आप लोग उसको किस तरह से कर सकेंगे? तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश रहेगी कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि इतनी मेहनत के साथ तैयार किया हुआ कंटेंट जिसमें हम आप लोगों को एक-एक चीज़ ए टू ज़ी सारा कंप्लीट गाइड करेंगे, बताएँगे, फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल की तरफ लेकर जाएँगे। पहले इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी और इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा इस सीरीज़ के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर हम आपको टूल्स के हवाले से बताएँगे। पहले फ़ोटोशॉप का, फिर एडोब इलस्ट्रेटर का और थर्ड नंबर पे जो है हम एज़ अ प्रैक्टिकल जो है एक-एक टूल के ऊपर एक-एक क्लास करेंगे और उन टूल्स के ऊपर हम आप लोगों को मास्टर बनाएँगे इंशाअल्लाह ताला, वो भी कुछ हफ्तों के अंदर। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग बनाइएगा और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से आपको ऑर्डर्स आएँगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को ये बताते चलें कि ग्राफिक डिज़ाइनर की बेसिकली जो मेन टाइप्स हैं वो 9 हैं, ठीक है? वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होने वाली हैं वो 9 हैं, जिनमें आर्ट, इलस्ट्रेशन है, फिर व्हीकल रैप डिज़ाइन है, फिर पब्लिकेशन डिज़ाइनिंग है, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फिर इसमें मोशन ग्राफिक्स हैं, एनवायरनमेंटल डिज़ाइनिंग है, फिर पैकेजिंग डिज़ाइनिंग है और इसके अलावा यूआई डिज़ाइन, कॉर्पोरेट डिज़ाइन वगैरह इसमें शामिल हैं। तो हर किस्म के जो है अलग-अलग यूजेज़ हैं, ठीक है? हर बंदा अलग-अलग अपनी-अपनी फ़ील्ड में जो है महारत हासिल करके जो है एक अच्छा अर्निंग जो है वो कर रहा है। तो अब आप लोग ब्रोशर डिज़ाइन करने जाते हैं या विज़िटिंग कार्ड बनवाने जाते हैं अगर, तो वो भी एक डिज़ाइनर का काम है। जितना अच्छा डिज़ाइनर होगा उतना अच्छा उसका डिज़ाइन होगा। तो बेसिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि मेरी जो ऑडियंस है मुझे उस तक क्या मैसेज पहुंचाना है। यानी जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और दूसरा इतना आई कैचिंग होना चाहिए, इतना अच्छा डिज़ाइन ज़रूर होना चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है उसको वो ज़रूर पसंद आ जाए। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग कहेंगे कि ये काम तो मुश्किल है, हमने तो कभी किया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे कैनवा के अंदर एक ग्राफिक डिज़ाइनर जब एक पोस्ट रेडी करता है, सोशल मीडिया पोस्ट कह लें या कोई भी पोस्ट कह लें, तो अब मिसाल के तौर पे आप मैकडॉनल्ड वगैरह जाते हैं या कहीं भी, तो आप वहाँ पर उनके बड़े-बड़े बैनर्स और ब्रोशर्स लगे हुए देख रहे होते हैं, तो वो भी एक डिज़ाइनर के बनाए हुए होते हैं, तो वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग उसकी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे गूगल पे टाइप करके सर्च करके वहाँ से भी आइडियाज़ लेकर तो अपने लिए एक अच्छी-सी पोस्ट रेडी कर सकते हैं।
तो इसमें बेसिकली दो सॉफ्टवेयर हम लोग कवर करेंगे, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इनकी क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ये स्लाइड आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत के साथ तैयार की है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर क्लास के लिए आप लोगों के लिए अलग जो है बेस्ट कंटेंट रेडी करें, जिससे आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके के साथ लर्निंग करवा सकें हम लोग। ये मेन टाइप्स आ गई हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, पहले आप लोगों को ये बता दें कि एडोब फोटोशॉप है वो बेसिकली एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, या उसको आप कह सकते हैं पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और उसके अंदर जितना भी हमारा काम, यहाँ से आप लोगों को इंशाल्लाह आगे हम आसानी के साथ चीज़ें बताएंगे, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो समझने में कि हम लोग काम करेंगे किस, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को पता ही नहीं होगा तो आप लोग किस तरह कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, हम आपको आसान से आसान करके बताएंगे। तो एडोब फोटोशॉप जो है उसमें हम इमेज के ऊपर काम करेंगे, यानी जो पिक्चर की एडिटिंग होती है, यानी पिक्चर से रिलेटेड जितना भी काम है वो एडोब फोटोशॉप के अंदर होगा। एक बात ये आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है एडोबी इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर के अंदर जो है हम बेसिकली बनाते हैं शेप्स बनाते हैं, कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनिकल शेप्स होती हैं। अब ऑर्गेनिकल शेप्स में क्या क्या आ जाता है, लाइक जिस तरह आप कह लें कि एक ट्री है, तो अगर एक ट्री को आप ड्रॉ करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है, तो वो तो एक ऑर्गेनिकल शेप है। तो जो नेचुरली तौर पर जो शेप्स बन चुकी हैं उनकी आप कॉपीज बनाएंगे, या उनको आप ट्रेसिंग करेंगे, इसको ट्रेसिंग भी कहते हैं कि उस तरह की शेप बनाना। तो वो आ जाएंगी उसमें ऑर्गेनिकल शेप्स में। फिर इसके अलावा आ जाते हैं सर्कल्स, रेक्टेंगुलर्स, ट्रायंगल्स, हेक्सागोनल शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो ये इसकी दूसरी टाइप्स आ गई है, ये दो टाइप्स हो गई। तो ये इस तरह की जो ये चीज़ें हैं ये होंगी एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक हो गया। जिसके अंदर फिर उनके आगे मुख्तलिफ टूल्स हैं, और एक एक टूल्स के ऊपर इंशाल्लाह एक एक क्लास हम लेंगे। इंट्रोडक्शन तो पहले हम करवा देंगे आप लोगों को, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह क्लास आप लोग कवर करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग लर्निंग करते जाएंगे। तो इस तरह की जो शेप्स हैं वो बनाई जाएंगी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, हम लोग बनाएंगे प्रैक्टिकल करके इंशाल्लाह ताला, जिसमें कर्व वाली लाइंस होंगी, अच्छा स्ट्रेट लाइंस भी आ जाएंगी, फिर इस तरह के सर्कल्स या कुछ भी हैं। ये देखें, अब इनमें अब कुछ ऑर्गेनिकल शेप्स हैं, जैसे ये फ्लावर्स की ये शेप है, ये ऑर्गेनिक शेप है, ठीक है। तो जो नेचुरली हिसाब से होंगी शेप्स वो ऑर्गेनिकल शेप्स होंगी। अब ये देखें, ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इस तरह की शेप्स आप लोग बना सकते हैं, ये डब्बे हो गए। फिर लोगो डिजाइनिंग वगैरह वो भी है, वो भी हम लोग बनाएंगे। ये देखें, ज्योमेट्रिकल बेस्ड डिजाइन जो है वो हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बनाएंगे। 3D डिजाइनिंग हम लोग करेंगे उसके अंदर, वो सीखेंगे कि वो किस तरह बनाई जाती है। और फाइवर पर ये जितने नाम लिए हैं, हम लोग आपको सेकंड क्लास के अंदर प्रैक्टिकल करवा चुके हैं कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के पास, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये सीरीज़ कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छी अर्निंग कर लेंगे। फिर इसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स के एक डिजाइनिंग के अंदर जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप लोगों ने ख्याल रखना है कलर्स का, कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों की इस तरह की ना हो कि मिसाल के तौर पे आप येलो के अंदर कोई ब्लू कलर या ऑरेंज कलर मिक्स कर रहे हैं, यानी उनकी समझ भी नहीं आ रही, या वो नज़र ही नहीं आ रहे, वो इतना ज़्यादा आपस में उनकी रिजेम्बलेंस है कि वो
जो हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं ऑडियंस तक, वो उनको पढ़ भी नहीं पा रहे वो। और आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश करनी है कि अगर कोई पोस्ट रेडी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है, अगर उस तरह की सोशल मीडिया के हिसाब से या कोई भी ऐसा ब्रोशर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि 80% तकरीबन आपकी स्पेस ब्लैंक रहे उस पोस्ट के अंदर, और 20% आप लोगों ने उसके अंदर टेक्स्ट यूज़ करना है। कोशिश ये करनी है ताकि एक कैची कैची आपकी पोस्ट नज़र आए। तो इसके अंदर आप लोगों ने टेक्सचर का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, कलर बैलेंस का, और रेपिटेशन हो गई, जो पैटर्न्स यूज़ करेंगे या जो डिज़ाइन बना रहे हैं कि वो इस तरह का ना हो कि उसमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, या कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब एक हर चीज़ हर डिज़ाइन के हिसाब से ये चीज़ें फिर हम मौके पे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं, उनकी शेप किस तरह की होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे एक लोगो की डिज़ाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो अब वो लोगो, अब जो फील्ड है उस फील्ड से उसकी रिजेम्बलेंस ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अब मिसाल के तौर पे अब एक शूज़ सेल करने वाली कंपनी है, तो अब उस शूज़ सेल करने वाली कंपनी के लिए लोगो अब आप ऐसा बना दें कि जिसके ऊपर कोई ऐसा साइन बना हुआ हो कि वो देख के उसके साथ रिजेम्बलेंस उसकी लगे ही ना, तो ऐसा ना हो। अब मिसाल के तौर पे अब एक शूज़ की कंपनी है, अब आप उसके लिए एक ऐसा लोगो डिज़ाइन करते हैं जिसके ऊपर एक चीता बना हुआ है या एक लायन बना हुआ है, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, कुछ रिजेम्बलेंस आ रही है। यानी कि ना, ये आप लोगों को इसके आइडियाज़ गूगल पर आप लोगों ने सर्च करने हैं, थोड़ा सा खुद को टाइम देना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे। ये देखें, ये कलर्स के हवाले से बता रहे हैं कि कलर्स आप लोगों ने किस तरह के यूज़ करने हैं। अब ये कलर जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक टेक्सचर के अंदर होनी चाहिए, एक फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस जो है हमारी वो इसको जब देखे तो वो टायर्ड ना हो। इस तरह के शेप्स हम बनाएंगे, इस तरह के शेप्स हम बनाएंगे, उनमें कलर पुट करेंगे, देखेंगे कि इनको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, और इनकी ये कॉर्नर और एक एक चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह डीपली डिस्कशन होगी। और लास्ट में कुछ शेप्स इस तरह की हम बनाएंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। अब मिसाल के तौर पे अगर इनके अंदर कलर नहीं है, तो ये समझ लें कि वो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम बनाएंगे, मतलब कि वेक्टर बेस होंगी, ये नहीं कि कलर के बगैर की जो होती है ना 3D डिज़ाइन या इस तरह के जो होते हैं, वो हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइंस करेंगे। और जो कलर भरे हुए कलरफुल जो होंगे डिज़ाइन, वो हम एडोब फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। अब ये लास्ट एग्जांपल है मेरे पास, ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम बनाएंगे, जिसमें ये पत्ते आ गए हैं, ये एक ऑर्गेनिकल शेप्स आ गई हैं हमारे पास, ठीक हो गया, ये पत्ते वगैरह ये सारी चीज़ें, ये एक एक शेप हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं। इवन अगर आप किसी गाड़ी को भी इस शेप में, मतलब वेक्टर डिज़ाइन के अंदर अगर डिज़ाइन करना चाहें, आप कर सकते हैं। आप किसी घोड़े को आप लाइन डिज़ाइन करना चाहें, आप लोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम आगे कवर करेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को बतानी बहुत बहुत ज़रूरी थी, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने आगे करना क्या है, बेसिकली हम किस तरह के डिज़ाइन पे काम करेंगे। हमें तो पता ही नहीं है, हम तो इसको बहुत मुश्किल समझ रहे हैं। तो अब आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने आगे बेसिकली करना क्या है, हमारा काम क्या होगा। ज़ाहिर है आप लोग डिज़ाइनर बनेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या करना है, तो तब आप कर सकेंगे और आसानी के साथ तभी होगा। ये देखें, अब ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो है ना, इस तरह की शेप्स बनाई जाती हैं। ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये बता रहे हैं कि ये इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इस तरह की शेप्स हम लोग बनाएंगे। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर तकरीबन अब हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज़ें बतानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्लियर करवानी थी।
कि देखें कितना मतलब कि कितने ज़्यादा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चांसेस हैं, आप लोग अर्न कर सकते हैं। बस जस्ट आप लोगों ने जो है ना ग्रिप बनानी है, अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है, वीडियोस देखनी है। तो एक लास्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देख लें आप लोग कितना ज़्यादा आप लोगों के पास चांस है अर्निंग करने का। चलें यहाँ पर ना वो कर लेते हैं रैपिंग को। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग बेसिकली ट्रेसिंग करते हैं, यानी कि हम उसमें घोड़ा बना सकते हैं। अच्छा, मतलब हम कुछ भी उसके अंदर ना ट्रेसिंग कर सकते हैं बेसिकली। अब ये आप लोग देख लें। वैसे मेरे माइंड में एक एग्जांपल मैंने रखी हुई थी और मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर मैं क्लास के एंड में ये सरप्राइज दूंगा। ये देखिए 7,500 जॉब्स कह लें या सर्विसेज अवेलेबल हैं इसके हवाले से। तो अब आप लोग देखें कि ये देखें, ये 5 स्टार रेटिंग के साथ 329 ऑर्डर्स ये भाई कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4.9 स्टार रेटिंग के साथ 904 ऑर्डर्स भाई कंप्लीट कर चुके हैं। और इनके तो 1K प्लस ऑर्डर माशाल्लाह पूरे हो चुके हैं। ठीक है, लेवल 2 की ये आईडीज हैं। 1K प्लस ऑर्डर, 9K 50 ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं, 208 और फिर से 1K प्लस। इसी तरह ये नीचे भी सारे अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। कहीं से आप लोगों को समझ ना आए तो प्लीज़ आप लोगों ने हमें कमेंट करना है, हमसे पर्सनली आप लोग रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। और इस सीरीज़ को इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यूसली जो है इसके ऊपर हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। जो भी नई चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम हम आप लोगों को उनसे जो है आगाह करते रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।